कीर्तन किया करो। कोई काम करते हो ना, मान लो आपने भोजन बना रहे हो, तो भोजन बनाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भोजन बनाओ। और एक बात आपको और बता दूं, आप जिस बंगला में रहते हो, जिस कोठी में रहते हो, जिस भवन में रहते हो, वहां पे भगवान का एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाया करो और उसमें ठाकुर जी को रखो, राधा रानी को रखो। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ, देखिए ठाकुर जी आए हैं, लेकर के आए हैं, तो ठाकुर जी को रखो, राधा रानी को रखो। और थोड़ा सा देखो, आप आजकल सभी लोग खाते हैं लहसुन प्याज, खाओ, लेकिन लहसुन प्याज जो रसोई में लेके न जाओ, ठाकुर का भोग बनता है, ठाकुर का भोग बना लो, इसके बाद भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करो और कीर्तन करते करते जब तुम भोजन बनाओगे ना, और वो भोजन जब सबको खिलाओगे, पति देव को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, हैं परिवार को, सब लोग जब पाएंगे ना भोजन को, उनकी बुद्धि बिल्कुल पवित्र होगी। और उनसे आप कभी भी कहे ना, जब भोजन कराना थोड़ी देर बाद में पूछना, लेकिन सारा सामान कीर्तन करते हुए बनाना। सब्जी भी यदि आप अमनिया करिएगा तो कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन करते हुए आप बनाना। आटा गूंथना, सब्जी बनाना, दाल बनाना, कुछ भी बनाइएगा, लेकिन कीर्तन करते हुए बनाइएगा। और थोड़ी देर के बाद अपने पति देव से पूछिएगा, क्यों जी कैसा लग रहा है? वास्तव में वो यही कहेंगे, आज बहुत अच्छा लग रहा है, चलो कहीं मंदिर घूम के आते, चलो कहीं मंदिर के दर्शन करके आते। क्यों? कि आपने जो कीर्तन किया, उस कीर्तन का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ा महाराज, और वह उसको मंदिर याद आने लग जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इस बात को आजमाइएगा जो मैं बता रहा हूं, करिएगा जरूर। और किसी दिन भोजन बनाना और कोई गीत गाना फिल्मी, फिर देखना महाराज, हाँ मुन्नी बदनाम हुई पता नहीं किसके लिए, आए पता नहीं क्या फेविकोल से चिपका ले, आंखों से गोली मारे ले, झूठ करम। बताओ कितने झूठे शब्द हैं। आप जरा विचार कीजिए, कभी ऐसा कोई गीत गाना और फिर भोजन बनाना और फिर पूछना कि आज कैसा लग रहा, यही कहेंगे चुप रहो, बहुत बड़ी टेंशन है, शांति रखो। इसलिए कहने का भावार्थ मेरा यह है प्यारे, कि कोई कार्य करो, क्योंकि देवी ही लक्ष्मी होती है घर की। धन कमाना मनुष्य का बहुत बड़ा धर्म है। नंबर 1 से नंबर 2 से 18 घंटे, 8 घंटा, 20 घंटे परिश्रम करके धन कमा के लाओ, और वो धन लक्ष्मी को दो, श्रीमती के हाथ में रखो, वो धन उनको दो, ताकि वो अन्नपूर्णा है, सुलक्षणा देवी जो है, वो धन को हमेशा परिपूर्ण भर के रखेगी, हमेशा परिपूर्ण रहेगा। ये एक धर्म की बात है। आपने देखा होगा कभी कभी लोग जो है, कल जो अजामिल की कथा में आपने सुना होगा कि नरकों का वर्णन आया, 28 प्रकार के नरक थे। ये अजामिल एक दासी पुत्र था सज्जनों, पिता के लिए समिधा लेने जाता था, लेकिन समिधा लेकर के नहीं आया। जंगल में एक गणिका का जो देखा, गणिका मीन्स वैश्या, और उसके गोरे चमड़े को देख करके उसके साथ रहने लग गए। सज्जनों कभी किसी की सुंदरता पे मत जाइएगा। अब ऊपर से तो बहुत सुंदर है, अंदर से बहुत कपटी है, क्या फायदा उस सुंदरता का? उसका कोई फायदा नहीं। जो आत्मा का सुंदर हो, जिसने आत्मा में गोविंद को बैठाया हो, उसकी सुंदरता सर्वोपरि होती है। अजामिल उसके साथ रहने लग गया, ब्राह्मण बालक होकर के उनके साथ निवास करने लग गया, और यहां तक कि संतों से, ब्राह्मणों से, पूजा पाठ से बहुत दूर रहता, पापी हो गया महाराज, दुराचारी रहा, चोरी करता, तलवार लेकर के माथे पर काली पट्टी बांध करके निकलता,
लोग यही कहते प्रातःकाल की दुष्ट अजामिल के दर्शन न हो जाए। इतना बड़ा चोर हुआ वो, वैश्या के साथ रहता, कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। चित्रकूट से एक बारी 15 संत आ रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, कीर्तन करते हुए महाराज जा रहे थे। किसी के हाथ में मजीरा था, किसी के हाथ में ढोलक है, किसी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में झांझ है। सभी कीर्तन करते हुए जा रहे थे। जहां रात्रि हो जाती तो संत लोग वहीं जो है भिक्षा मांग करके पा लेते। आज भी हमारे जो है वृंदावन में, ब्रज में ऐसे संत हैं जो ब्रजवासियों की मधुकरी मांग करके खाते। मधुकरी, ब्रजवासियों की मधुकरी मांग लाते हैं। कितना महाराज, ज्यादा नहीं। एक ऐसे गिरवर वन में संत हैं, बरसाने में थे, अब तो नहीं है। वो एक हफ्ते में जाते और 8 ब्रजवासियों के यहां से 8 घर में जाते थे। 8 घरों में से 2-2 रोटी मांग के लाते थे, 16 रोटी बस। और वो 16 रोटी ला करके एक थैले में डाल के खूंटी में टांग देते। और उन्हीं जो है रोटियों का गाय की लस्सी के द्वारा 2 रोटी डेली की जो निकालते, लस्सी में जो है भिगोते नमक के साथ, उनको सेवन करते। और सारा दिन भजन, सारा दिन भजन। एक किसी ने कहा महाराज आपको मांग के ही खाना है तो आप कम से कम डेली ले आया करो, ताजी रोटी ले लिया करो। बोले भैया हम जो है अगर हम डेली मांगने के लिए जाएंगे तो समय इसमें व्यतीत हो जाएगा, इसलिए भजन कम हो पाएगा। कहने का भाव अर्थ यह है प्यारे कि तुम कुछ भी करो लेकिन भगवान से प्रेम जरूर करो, भजन जरूर करो। अजामिल नहीं गया और यहां तक कि उसके 9 बेटे हो गए, 9 बेटे। जब 9 बेटे हो गए तो संत आए, वही गणिका के यहां आवाज लगाया और बोले अजामिल, जाकर के पूछा भैया यहां कोई भक्त रहता है? क्योंकि लोग भक्तों को जरूर पूछते हैं कोई भक्त यहां पे रहता है क्या? बोले हाँ हाँ, एक कोई खड़ा था, कोई होगा दुष्ट व्यक्ति। जैसे भक्त का नाम पूछा तो कहते हाँ हाँ यहाँ तो एक ही भक्त है। बोले कौन? बोले अजामिल। और जो कि अजामिल ब्राह्मणों को, संतों को देखते ही मारने के लिए दौड़ता था, वो एक ही भक्त है। अब संत बेचारे भोले भाले संत सीधे साधे चले गए और अजामिल से बोले अरे अजामिल, जिनके ग्रह पावन भय संत पधारे, आज तुम्हारे भाग्य उदय हुए हैं जो तुम्हारी नगरी में, तुम्हारे घर में संत आए। 15 मूर्ति हैं, हम भोजन करेंगे आज तुम्हारे घर का। अजामिल नहीं तो गणिका थी पत्नी। पत्नी आई तो देखा 15 मूर्ति संत हैं। और गणिका ने कहा महाराज आप गलत जगह आ गए हो, आप गलत जगह आ गए हो। मेरा आदमी कोई संत भक्त वक्त नहीं है, वो तो पापी है, ब्राह्मणों को देखते ही मारने के लिए दौड़ता है। और मेरे घर में इतनी पवित्रता नहीं है जो मैं तुमको भोजन करा सकूं। संत बोले बेटी कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं कहीं आगे किसी गांव में रुक जाएंगे। संत जाने लगे, रात्रि हो रही थी। गणिका ने सोचा आज तक मेरे दरवाजे में कोई संत, कोई ब्राह्मण नहीं आया और आज बड़े भाग्य से एक संत आए हैं और वो भी मेरे घर से भूखे वापस जा रहे हैं। गणिका ने तुरंत कहा महाराज एक बात करो। बोले क्या? बोले मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन एक बात करिए, मैं आपको सूखा सामान देती हूं। जैसे कुछ हमारे साथ में रसोईया भी चलता है, कोई मैया दूध ला रही है, कोई मैया सब्जी ला रही है, कोई मैया कचू ला रही है, कोई ऐसा। तो मैं आपको भोजन नहीं करा पाऊंगी, आप ऐसा करो मैं सूखा सामान देती हूं, आप पीपल के नीचे अपने आसन लगा लो, बना लो, पा लीजिए। कुछ संत तो मना किए, लेकिन कुछ जो संत ने कहा कोई बात नहीं महाराज, मैया कह रही है तो बना लेंगे। अब उन्होंने भोजन बनाया और भोजन जो है भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाया। और जैसे ठाकुर जी को भोग लगाया तो महंत जी के नेत्रों से अश्रु बहने लग गए। जो बड़े संत थे, नेत्रों से अश्रु निकल गए और मन में विचार किया
मन में विचार किया, भैया आज हमने इनके घर का नमक खाया है, अन्न खाया है। संतों का, ब्राह्मणों का धर्म होता है प्यारे, जिस घर का तुम अन्न खाओ, जिस घर में तुम, उसकी भलाई की कामना, भला करना चाहिए। क्या करें, ये बहुत बड़ा पापी है, मानेगा नहीं। इसी बीच में वो अजामिल आ पड़ा, और अजामिल जैसे जो देखा कि 15 संत बैठे हैं दरवाजे के बाहर, उनको मारने के लिए दौड़ा। कौन बुलाया इनको, कहां से आए हैं बाबा लोग? अब जब ऐसे बोलने लगा तब तक गणिका अंदर से आ गई, पत्नी उनकी। क्या बात है, संतों से क्यों नाराज हो रहे हो? अरे संत है बेचारे, चित्रकूट से आए हैं, वृंदावन जा रहे थे, मैंने उनको रोका है, सामान दिया है, भोजन बनाया है, पा लिया, तुम्हारा क्या लिया उन्होंने? अच्छा तुमने रोका है क्या? कोई बात नहीं, रोके रहो। अजामिल किसी से नहीं डरता था, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था। बोलो जय श्री राधे। और सज्जनों, डरना भी चाहिए, इसी में भलाई है, अंदर की बात है। बोलो जय श्री राधे। अब जैसे प्रातःकाल हुआ सो अब उन्होंने कहा, बोले कुछ तो दे के जाना है, इसको सुधार के जाना है, बिगड़े हुए को मार्ग दिखाना हमारा धर्म है। भोजन किया, और प्रातःकाल अजामिल के पास, अजामिल जब भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को तो भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा नहीं दोगे क्या? अजामिल बोला, दक्षिणा वो भी हमसे? चले जाओ यहां से, नहीं तुम्हारा जो लोटा सोटा जो थैला वैला ले रखा है ना, सब छीन लूंगा, चले जाओ यहां से। अरे महाराज, तो लोटा सोटा छुड़ाने को बोलता है। अरे भैया कुछ तो देना पड़ेगा। अजामिल नाराज हो गया, तिलमिला गया। संतों ने कहा, भैया तू नाराज क्यों होता, तेरे पास दक्षिणा नहीं है, कुछ हम देना चाहते हैं, उसको स्वीकार कर ले तू। बोले क्या? तो गणिका ने कहा, महाराज क्या देना चाहते हो? चुप रहिए, अभी संत कुछ देना चाहते हैं, उनसे लेना है। क्या देना चाहते हो महाराज? बोले तुम्हारे कितने बेटे हुए हैं? बोले 9 हो गए हैं, 10वां होने वाला है। बोलो जय श्री राधे। 9 हो गए हैं, 10वां। बोले अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना बस। हम तुम्हें मंत्र देना चाहते, क्या नाम रखना है? बोले नारायण। अरे बोले ये तो पुराने नाम है, अब आजकल लोग नए नए नाम रखते हैं, चिंटू पिंटू टीटू पीटू ऐसे नाम सब होते हैं, रिंकी पिंकी सब ऐसे नाम चलते रहते हैं। तो बोले तो, लेकिन अजामिल ने कहा ये तो पुराना नाम है, अब मॉडल वाला नाम रखेंगे हम लोग। तो गणिका ने कहा चुप रहो, तुमने 9 बच्चों के नाम रख लिए, एक संतों के कहने पे रख लेंगे हम। बोलो जय श्री राधे। तो एक नाम जो है संतों के कहने से छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया गया। संत चले गए, देखो कुछ लेके नहीं गए, एक तुम्हारा अन्न लेकर के गए हैं। और जैसे संत चले गए, अब देखिए सबसे छोटा बेटा माँ को प्यारा होता है। बोलो जय श्री राधे। सबसे छोटा, और बड़ा बेटा बोले पापा जी को प्यारा होता है, बड़ा पिताजी को प्यारा होता है, और छोटा माँ को प्यारा होता है। यहाँ पे अजामिल पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, और पत्नी बेटे से प्रेम बहुत करती हैं, इसलिए दोनों का प्रेम नारायण से बहुत ज्यादा है। दोनों का प्रेम छोटे वाले बेटे से। बड़े को पिता नहीं छोड़ता और छोटे को माँ नहीं छोड़ती, तब बोले बीच के कहाँ जाते हैं? बोले बीच के बाबा जी बन जाते हैं। हाँ, बीच के बेचारा क्या करे? कभी भी आप देखना, कभी भी किसी से पूछना, महाराज जो जितने आपको संत मिले उनसे पूछना, महाराज तुम कितने भाई हो? वो कहेंगे हम 3 भाई हैं। बोले तुम कौन के हो? बोले बीच के, यही बताएंगे। और पूछो महाराज तुम कितने भाई हो? बोले 4 भाई। बोले तुम कौन से? वही कहते बीच के। अब मुकेश जैसे मिल जाए तो हमसे ही पूछ ले तुम कितने भाई हो। हाँ क्या पता, क्या वो भी पूछ ले महाराज दय शास्त्री जी कितने भाई हो? तो एक भैया ने हमसे भी पूछा, बोले आप कितने भाई हो? मैंने कहा हम भी 4 भाई हैं। बोले तुम कौन से? मैंने कहा हम भी बीचे के हैं। बोलो जय श्री राधे। तो सब बीचे के पाओ। अब वो मंत्र दे गए तो तुरंत चलते फिरते सोते उठते बैठते, आओ अजामिल आओ नारायण घूमने चलते हैं।
आओ नारायण भोजन करते हैं, आओ नारायण खेलने चलते हैं। और नारायण 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 करते करते महाराज इतने नाम हो जाते। भाई बेटा का लेकर लिया, लेकिन नाम तो नारायण का है। भगवान का नाम जो है किसी हालत से लिया जाए, लड्डू कैसा भी हो प्यारे, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, गोला हो, लेकिन लड्डू तो मीठा ही होता है। मेरे गोविंद का जो नाम है सज्जनों, वो आर मीठा ही मीठा होता है। कैसे भी लो, सोते उठते बैठते चलते फिरते, कोई डांट के भी नाम लेना चाहे, कथा ब्याज क्यों कहते हैं, लेकिन नाम जब लिया जाता है तो ऐसे नहीं महाराज की माला तो हाथ में लिया। माला जपने की एक विधि होती है। माला में ये उंगली नहीं लगती है, क्योंकि ये क्यों नहीं लगती, बोले ये उंगली क्रोध में निकलती है, डांटने में। है तू नहीं माना ना, तूने ऐसा नहीं किया ना, तूने ऐसा क्यों किया, ये इसलिए उस उंगली को जो है तो इन उंगलियों से माला चलती है, ऐसे माला चलती है। और माला जो है, जैसे ये माला है, कोई आप जपते हो तो मैं बता देता हूं थोड़ा आपको। ये अब ये माला होती है, ये सुमेरु पर्वत होता है, ये माला की, ये सुमेरु पर्वत है। इसको पार कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे माला चलती है, ऐसे ये माला जो है ऐसे चलती रहती है, और ये उंगली जो है उससे बाहर रहती है, ऐसी माला चलती रहेगी। और जब ये सुमेरु पे आ जाएगी तो ऐसे घुमा दिया जाएगा। यहाँ पे आया, ऐसे माला चलते चलते, और फिर जैसे माला यहाँ आए तो इसे यहीं से घुमा दो, फिर वापस वो कैसे चालू हो जाती है। तो माला, इसको सुमेरु जो पर्वत होता है, ये भगवान सूर्य देव भी इसको पार नहीं कर पाते, इसके ओट में आकर के छुप जाते। हम कहते हैं रात्रि हो गई, और जाकर के वो अमेरिका में कहीं बाहर देश में उदय हो जाते। सूर्य भगवान एक क्षण के लिए विश्राम नहीं करते हैं, जैसे ही आया उससे अन्य जगह जाकर के। इसलिए माला जो है जपने की एक विधि होती है। माला अब चलते फिर तो माला जपते रहे, अब लेकिन माला के बीच में बोलना नहीं चाहिए, जब तक माला पूरी नहीं हो जाए तब तक बोलना नहीं चाहिए। अब आजकल तो माला लेके बैठे हो, ऐसे बाहर को देख रहे हैं, अरे देखिए बहू वो कुत्ता बिड़ के आ गया, अरे बहू वो झाड़ू वहां क्यों रख दी तूने, हाँ बेटा देखियो दूध न उबल जाए, गैस में रखा हुआ ले। अब उस अनेक प्रकार से देखियो, पंडित जी आयो, बाबा जी आयो, पता नहीं देखियो बाहर माला कौन सा। एक मैया के घर हम अचानक चले गए मिलते हुए, मैया तो दी, हम तो चले गए। अब हम गेट बजा, घंटी बजा, हमने कहा राधे 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 राधे, अरे कौन से भाई, सीधे अरे मैंने कहा भैया वही कोई बोलो जय श्री राधे। हाँ पहुंचे, अरे राम राम शास्त्री जी बैठो बैठो बैठो, ले बैठो। तो होता है ब्राज, तो माला जब कुछ बोलो जय श्री राधे। भगवान की, मेरे ठाकुर की कथा में इसलिए अजामिल कहते हैं, सोते बैठते तो यम के दूत आए और जैसे लेके जाने लग गए। जैसे अजामिल को लेकर जाने लग गए, बड़े बड़े विकराल शरीर, तो भगवान को अंतिम समय नारायण को पुकारा, नारायण। बेटे को आवाज लगा, बेटा मेरी रक्षा करो, नारायण नारायण बेटा मेरी रक्षा करो। अंतिम कहते हैं, अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण हो जाए प्यारे, मेरे गोविंद की यहाँ पुकार पहुंची। लेकिन सब कोई अंतिम समय नाम निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब भगवान को आपने अभ्यास नहीं किया होगा, भजन का आपने अभ्यास नहीं किया होगा, तो नाम कैसे निकलेगा। इसलिए अभ्यास करना चाहिए भगवान का नाम का। भगवान के पार्षद आए, भगवान ने उनको आकर के यमदूतों को डांट करके फटकार करके भगा दिया। और जैसे भगवान के पास उनको जब फटकार के भेज दिया, तो जाकर के यमराज से बोले, महाराज हमें कहाँ भेजा था, धक्का खाने के लिए भगा दिया हमको। कहाँ गए थे? बोले नारायण के भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, पीले पीले वस्त्र पहन